दिखा दे। नाम जानते ना? अरे देखो सरेंडर बात से बंद करोगे, टॉपिक से बनाओगे सरेंडर। देखिए यहां से जितना भी फॉर्मूला है इसका सारा प्रूफ करेंगे और सारे फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये मान लो एक सिलेंडर हमारे पास है, जिस सिलेंडर का बेस सर्कल के शेप में है और इसका टॉप भी सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, लाइक दिस मार्कर। ये मार्कर को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी जस्ट लाइक ए सिलेंडर ही है ना। इस सिलेंडर का जो बेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस बेस का सेंटर जो है वो रेडियस हो गया ना, और ये इसका क्या है, हाइट h। बेस की शेप में ध्यान से देखो तो बेस भी सर्कल है और टॉप भी क्या है, बेस भी सर्कल है, टॉप भी क्या है, सर्कल। तो इस सिलेंडर का निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पड़े हो, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या पड़े हो, हाइट पड़े हो ना। सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बोलो बेस किस शेप में है, बेस का शेप जस्ट लाइक ए सर्कल है कि नहीं है, सर्कल है। इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया बाबू, पाई आर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये एरिया बेस हो गया ना। हाइट क्या इसका है, h, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रूव करने के बाद हम लोग इसके टीएसए पाएंगे, सीएसए पाएंगे। तो वॉल्यूम के बाद आइए सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर, यहां एलएसए वर्ड यूज नहीं करना है। सीएसए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। देखो सीएसए और एलएसए दोनों एक ही चीज है। सीएसए और एलएसए दोनों क्या है, सेम चीज है। अंतर क्या है, अगर कोई सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, लेटरल हो, क्यूबाइड प्लेन था ना, क्यूब प्लेन था ना, प्लेन रहेगा तो एलएसए। लेकिन सरफेस अगर तिरछा टेढ़ा हो गया, कर्व हो गया ना, नाम क्या हो गया उसका, सीएसए। सरफेस अगर बिल्कुल प्लेन है तो लेटरल एलएसए होगा, और सरफेस अगर कर्व हो गया तो क्या यूज करना है उसके, सीएसए। ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बाबू होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। बट सवाल है कि 2 पाई आर एच कैसे आया, हाउ कैन यू से द फॉर्मूला ऑफ सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। बहुत सिंपल रूप इसका है, चलिए ध्यान देना। आपके पास एक सिलेंडर है, मान लिया जाए इस शेप में। मान लो तुम्हारे पास एक पेज है, एकदम ध्यान से समझोगे बिल्कुल आसान आपको खुद लगेगा। अभी देखो ये सिलेंडर है कि नहीं, ध्यान रखो तुम, बिल्कुल है ना। सिलेंडर ये है, इस सिलेंडर का बेस भी सर्कल, टॉप भी क्या है, सर्कल ही है। चलिए इस सिलेंडर को बीच से आप काट दीजिए। ठीक है, काट के फैला देंगे, क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ना। मतलब कि जो सीएसए इसका है वो सीएसए का एरिया उतना ही होगा जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। क्योंकि इस रेक्टेंगल को आपने पाया कब, जब इस सिलेंडर को बीच से काट के फैला दिया। तो क्या जो एरिया इस सिलेंडर, जो सीएसए इस सिलेंडर का है, जो सीएसए इस सिलेंडर का है वही सीएसए किसका है, इस रेक्टेंगल का भी है। तो बोलिए आप, इस रेक्टेंगल का ब्रेक कितने इक्वल हो गया, h हो गया। इसका ब्रेथ किसके इक्वल हो गया, h के।
सही है ना। इसका ब्रेथ किसके इक्वल हो गया, h, और इसका लेंथ, ध्यान देना सर्कल का ये क्या होता, सरकमफ्रेंस होता। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, 2 पाई r, क्या पढ़े हो 2 पाई r सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता। ठीक है, जब इसको काट के फैलाएंगे तो ये लेंथ सरकमफ्रेंस में बना ना, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई r ही होगी, मीन इसका लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इसका सीएसए होगा ना। चलिए बोलिए ध्यान से, यहाँ पर सीएसए ऑफ सिलेंडर, कोई पूछे आपसे सीएसए ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर कहोगे सर इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, नहीं होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़े, एल इंटू बी, एल के रूप में काम कौन किया 2 पाई r इंटू बी के रूप में काम कौन किया h, तो फॉर्मूला क्या बन गया ये 2 पाई r h। ये फॉर्मूला हम लोग का यहां से प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हुआ कि नहीं, मतलब ये प्रूफ हुआ कि सीएसए ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है 2 पाई r h के इक्वल। सीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए तुम्हें एक वर्क करना है, वर्क यही करना है कि सीएसए में देखो, ये हम लोग का था सीएसए, ये था सीएसए, टीएसए निकालना है। टीएसए का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये आपके पास बोलो क्या है बाबू, ये सीएसए है ना, इसका एरिया मीन्स सीएसए है। सीएसए में इस सर्कल और इस सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। बोलो सीएसए क्या पढ़ाए थे आपको, 2 पाई r h। कितने सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है एक नीचे है। एक सर्कल का एरिया क्या पड़े हो पाई r स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा 2 पाई r का स्क्वायर, सही है। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 2 पाई r कॉमन आएगा ना, यहाँ क्या बच गया h, यहाँ क्या बच गया r, h प्लस r बच गया, ये आपका हो गया टीएसए। ठीक है, चलिए सब लिखिए फास्ट में इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर बड़ी बेस्ट है, फाइंड द वॉल्यूम CSA and TSA of a cylinder having base radius 10.5 cm and height 18 cm। बात नहीं, दूसरा circumference of the base of a cylinder is 176 cm and height 65 cm, full stop। Find the volume and CSA ऑफ सिलेंडर। CSA को हम लोग कर्व सरफेस एरिया ही कहते हैं। बंद करो बुक को, बनाइए, ऑन हो गया, बुक देख मत बनाइए। हेलो, चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, सभी ध्यान दोगे। हेलो, आपको निकालना है वॉल्यूम भी, वॉल्यूम इक्वल्स क्वेश्चन मार्क कर दिए,
निकालना CSA है, CSA इक्वल्स क्वेश्चन मार्क कर दी, निकालना TSA है, TSA इक्वल भी क्वेश्चन मार्क कर दी, ठीक है। रेडियस क्या दिया हुआ है 10.5 cm और हाइट कितना है 18 cm ना। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 10.5 का स्क्वायर, एच कितना है 18। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो ये 22/7 रह गया, 10.5 के स्क्वायर को 10.5 इंटू 10.5 दो बार कहोगे और इंटू कितना हो गया ये 18। कोई दिक्कत? काटेंगे 7 से, इसको कितना होगा 7 का 7, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, सही है। गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लोगे ना, गुना करके जो आएगा वो हो गया वॉल्यूम, उतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सीएम। गुना कर लो तीनों को, जो भी आएगा कर लोगे ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का, हेलो बात नहीं। अब निकालना है CSA। CSA क्या पड़े हो 2 पाई RH, 2 को 2 छोड़े, पाई का मान 22/7, R का मान कितना होगा 10.5, H का मान कितना 18, सही है। काटेंगे 7 का 7, 3 बचेगा 35, 7 बचे, फिर गुना कर लेंगे इसको, गुना करके जो आएगा उतना cm स्क्वायर, क्योंकि CSA का यूनिट क्या होता है cm स्क्वायर, कर लोगे। फिर निकालना है TSA। TSA होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H, 2 को 2 जोड़ेंगे, पाई का मान कितना 22/7, R का मान कितना 10.5, फिर R का मान कितना 10.5, H का मान कितना दिया हुआ है 18। सॉल्व कर लेंगे इसको, काटेंगे 7 से, 7 का 7, 3 बचेगा 7 से 35, दैट मींस 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 18 प्लस 10.5 कितना होगा 28.5। सॉल्व कर लो इसको। और TSA का यूनिट क्या होता है cm स्क्वायर ही होगा, TSA का यूनिट भी क्या होगा cm स्क्वायर ही होगा। यहां से हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया आराम से। फर्स्ट नंबर सबको ऐसे बनाना, ठीक है, सुन रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सॉल्व खाली घर पे करना, गुना करना आपको है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस सब करोगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन था, वॉल्यूम भी, CSA भी, TSA भी। यहाँ निकाला वॉल्यूम मैंने, यहाँ CSA और यहाँ क्या TSA। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस किस शेप में होगा सर्कल। चलिए सिलेंडर एक है, सिलेंडर का बेस किस शेप में होगा सर्कल, टॉप भी क्या होगा सर्कल, ठीक है। इस सिलेंडर का सरकमफ्रेंस जो बेस का है वो कितना दिया हुआ है 176। बेस किस शेप में है सर्कल शेप में, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, यानी कि ध्यान देना सभी अच्छे से, क्या बोल रहा हूं मैं, सरकमफ्रेंस समझोगे पहले इसको बाबू। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस किस शेप में है सर्कल के शेप में है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r। 2 को 2 छोड़ेंगे, पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना होगा पता नहीं r का मान, बट सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 176। जहां सरकमफ्रेंस वहां क्या पुट किए 176, सही है। 22 के पास काटेंगे, 22 8 एक छत कट गया, 2 चौक 8 कट गया, 7 चौक 28। क्या यहां से r मिल गया हम लोग को, r 28 सेंटीमीटर मिल गया ना। जब r मिल गया तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं उसका वॉल्यूम, निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट दिया हुआ है ना। देयरफॉर अपना वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े पाई r स्क्वायर h, पाई का मान सब जानते हो 22/7, r का मान क्या निकाले 28, r स्क्वायर कितना हो गया 28 गुना 28, h का मान क्या दिया हुआ है 65, 7 से कटेगा ना, 7 से 28 गुना कर लेंगे इसको, वॉल्यूम मिल जाएगा। उसी तरह निकाल लेंगे फिर इसका हम लोग CSA 2 पाई r, ठीक है। सरकमफ्रेंस के हेल्प से r निकाल लिए, उसी r का यूज करके हम लोग फिर निकाल लेंगे वॉल्यूम और सरकमफ्रेंस, ठीक है।
एक क्वेश्चन है, आपको हाइट निकालना है, एक सिलेंडर का हाइट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 20B का हाइट निकालना है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 1.54 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम दिया गया है। डायमीटर आपको क्या दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझोगे? सॉल्व घर पे सब कर लोगे, ठीक है। देखिए डायमीटर का मान 140, तो रेडियस क्या डायमीटर का हाफ होता है ना, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना, तो 140 का हाफ करेंगे तो क्या आर मिल जाएगा, काटेंगे, आर का मान कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो रेडियस को भी मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भागा देंगे इसको, मीटर में आ गया, काटेंगे कितना? 0.7 मीटर आ गया। सो देयरफॉर ध्यान देना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मान 1.5 पर पुट कर दिए, पाई का मान 22/7 रख दिए, आर का मान कितना है? 0.7 का स्क्वायर। क्या यहाँ से एच निकल जाएगा? रद्द कर लोगे सब ना? 20B का आप लोग आज बनाना शुरू कीजिएगा। सुनिए 20B का 1 से लेकर के 10 तक बनाओगे, ठीक है। 20B का 1 to 10।